हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज की पढ़ाई के अंदर हम कॉमिक्स लेकर आए हैं भोकाल, और ये भोकाल की तीसरी कॉमिक्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ आप देखोगे कुछ डिटेल। सबसे ऊपर दी गई है नागराज और बुगाकू की एक ऐड। उसके बाद इसी सेट के कॉमिक्स, और ये है आगामी सेट के कॉमिक्स। और यहाँ क्या दिखाया गया है कि आपका प्रिय भोकाल कौन है, यह क्या है, इसकी पिछली जिंदगी कैसे बन जाता है यह आलोप से भोकाल। तो इस सभी सवालों के जवाब आपको इस कॉमिक्स में देखने को मिलेंगे, जिसका नाम है भोकाल। तो कहानी की शुरुआत में क्या होता है कि परिलोक प्रसिद्ध है, स्वर्ग समान होता है, ठीक है। और इसके बाद ये सारे जितने परियां और ये परे हैं, ये सभी भाग रहे हैं और आवाज़ लगा रहे हैं कि राक्षस आ गए, राक्षस आ गए। तभी क्या होता है कि ये हैं दो बहुत प्रसिद्ध राक्षस राज बोझ और भरकम, यानी कि बोझ और भरकम। ये दोनों आ जाते हैं परिलोक में तबाही मचाने के लिए और कहते हैं कि हा, परिलोक की कोई परी नहीं बचनी चाहिए, सभी परियों को अपने साथ ले चलो। तभी यहाँ आ जाता है परिलोक का राजा खजानदेव, जो कहता है कि आज तक परिलोक में किसी ने हथियार नहीं उठाए हैं, इसलिए तुमने इतनी तबाही मचा दी है। किंतु शैतानों, अगर महागुरु भोकाल को इस तबाही की खबर मिल गई तो तुम सबकी खैर नहीं। इतना बोलते ही भाई ठहाके लगाकर हंस पड़ा राक्षस और ठोक दिया, परिलोक के महाराज खजानदेव को ठोक दिया और ये नीचे पड़ गए हैं। तभी इनका पुत्र आता है आलोप रोते रोते, पिताश्री आपको क्या हो गया? पिताश्री देखिए, आपके श्वेत वस्त्र लाल होते जा रहे हैं, इन्हें साफ कीजिए पिताश्री। पुत्र आलोप सुनो, हमारे बाद तुम्हें इन राक्षसों से परिलोक की तबाही का बदला लेना है। मिटा देना इन शैतानों को, दिखा देना कि शराफत और सच्चाई की तलवार कितनी मजबूत होती है। ऐसे हर शैतान को तुम्हें सिर्फ मौत देनी है पुत्र, सिर्फ मौत। मैं कसम खाता हूँ पिताश्री, ऐसा ही होगा। और यहाँ पर आलोप ने कसम खा ली है कि ये सब शैतानों को मार देगा। और यहाँ पर ये दोनों हंस रहे हैं, बोझ और बरकम, हा, पिल्ला हमें ख़त्म कर देगा। और क्या करा, बोझ और भरकम ने इस पिल्ले को आलोप को उठाकर इसके साथ खेल रहे हैं और इसे उठाकर फेंक दिया लेकिन ये मरा नहीं है आलोप, ये यहाँ जिंदा है। दोबारा अपने पिताजी के पास गया और पिताजी को उठा रहा है, पिताजी उठिए। लेकिन पिताजी तो भगवान को प्यारे हो गए हैं। तभी यह देखता है कि उनकी माताश्री सभी मर चुके हैं। और माताश्री, क्या आप भी हमें छोड़कर चली गई हैं? माताश्री कहाँ हो तुम? आखिर क्या हुआ भो आलोप की माताश्री का, यह तो बाद में ही पता चलेगा। जब ही गुफा के अंदर से आवाज़ आती है, आलोप पुत्र अंदर चले आओ। कौन है ये? कौन मुझे पुकार रहा है? तभी आलोप देखता है कि ये है महर्षि भोकाल। वह पूछते हैं यह क्या हुआ महागुरु? तो महागुरु कहते हैं कि उन्होंने मेरा एक पैर काट दिया है और मुझे मरने के लिए छोड़ गए हैं, क्योंकि मैं उस समय समाधि में बैठा हुआ था, तो उन्होंने धोखे से मुझ पर वार किया और मेरा पैर काट दिया, नहीं तो मैं आज परिलोक को बचा लेता। फिर कहता है मुझे बदला लेना है महागुरु, उनसे अपने माता पिता की हत्या का। कहता हाँ पुत्र, बदला तुम्हें लेना है, जरूर लेना है। सबसे पहले तुम एक काम करो, यहाँ आओ, मेरे पास आओ, इन पत्त गुफा में जी कहता है, और कहता है इसे उठाओ। तो भोकाल ये आलोप कहता है गुरुजी मुझसे नहीं उठ रहा है, ये बहुत भारी है। कहता तुम्हें शैतानों से बदला नहीं लेना है तो एक काम करो, तुम नाम पुकारो भोकाल। तब आलोप जोर से भोकाल चिल्लाता है और उसमें आ जाती है असीमित शक्तियाँ, और वहाँ उसे दिखाई देती है बुधारी तलवार और ढाल। कहता है पुत्र इन्हें लेकर मेरे पास आओ। तब महागुरु भोकाल तलवार से उसकी हथेली पर कुछ बना देते हैं और कहते हैं पुत्र, अब जब भी तुम मेरा नाम पुकारोगे, यह तलवार, ढाल व कवच और यह शक्तिवान स्वरूप तुम्हें मिल जाएगा पुत्र। आलोप इस अजय तलवार का धारक खुद ब खुद तलवारबाज बन जाता है, यानी कि इसे तलवारबाजी सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ही तलवारबाज बन गया है। और यहाँ से शुरू होती है इसकी कहानी। और इस कहानी के लिए कहता है भोकाल, तुम्हारी माँ को मेरे हिसाब से बोझ भरकम शैतान उन्हें पृथ्वी पर ले गए हैं। तुम एक काम करो, तुम अपनी आंखें बंद करो, और जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो तुम पाओगे पृथ्वी के ऊपर, और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। ठीक है आलोक?
तब इतना कहते ही आलोक पृथ्वी पर पहुंच जाता है और वहां जाकर ढूंढता है तो जंगल में उसकी नज़र एक कुटिया पर पड़ती है। कुटिया में होते हैं महर्षि गाजो बाजो। तो आलोक महर्षि गाजो बाजो के साथ रहने लग जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ऐसे सेवा करते करते 10 साल बीत जाते हैं। उसके बाद महर्षि गाजो बाजो आलोक को बताते हैं कि पड़ोसी गाँव में बोझ और भरकम ने भारी आतंक मचा रखा है। तब भोकाल कहता है कि मैं वहां जाऊंगा, उन दोनों को ख़त्म कर दूंगा। और इतना कहते ही वे वहां चले जाते हैं आलोक, और वहां जाकर बन जाता है। भोकाल तो उन शैतानों को मार देता है। लास्ट में एक शैतान को पकड़ता और कहता है कि बोझ और भरकम कहाँ है। तो वो उन्हें बताता है कि बोझ और भरकम तो आपको तिलिस्मी ओलंपाक में ही मिलेंगे। तो यहाँ सारे ये गांव वाले खुश हो जाते हैं कि क्योंकि भोकाल ने इन शैतानों को मार दिया है। इसके बाद तभी एक अनाउंसमेंट होती है और कहते हैं कि सुनो 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 गांव वालों, कोहरामपुर वासियों को विकास नगर के राजा विकास मोहन का निमंत्रण। जो भी महाबली महावीर सर्वोत्तम पुरुष महाराजा द्वारा आयोजित खौफनाक खेल में भाग लेना चाहे उसका विकास नगर में स्वागत है। तो भाई आलोक उर्फ भोकाल को तो यही चाहिए था, क्योंकि उसे पता है कि बोझ और भरकम कहाँ है। वो है तिलिस्मी ओलंपाक में। तो खौफनाक खेल में भाग लेने ये देखिए भाई आवाज़ की तबाही का एक ज़बरदस्त ऐड, काफ़ी शानदार लग रहा है, आवाज़ की तबाही। तो भाई भोकाल भागा भागा जाता है अपनी कुटिया में और वहाँ जाकर देखता है महर्षि गाजो बाजो कहाँ है। तो 2 दिन तक भूखे प्यासे महर्षि गाजो बाजो की प्रतीक्षा करता है, लेकिन महर्षि गाजो बाजो नहीं आते हैं। तो भोकाल खुद वहाँ जाने की प्लानिंग कर लेता है। उसके बाद तो आपको पता है खौफनाक खेल में आपको सारी कहानी पहले ही बता दी गई थी। अगर वो कॉमिक्स आपने नहीं देखी है तो आप उन कॉमिक्सों को जाकर देख सकते हो मेरी लिस्ट के अंदर। उसके बाद यह चारों यहाँ बैठे होते हैं और कहता है भोकाल की मित्रों, यह थी मेरी कहानी जिससे सुनने के लिए तुम सब बेचैन थे। तब ये सारे कहते हैं भोकाल, हम सब तुम्हारी माता श्री को ढूंढने में तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। इसके बाद यहाँ आ जाती है धूल भरी आंधी, काफ़ी खतरनाक आंधी। उस आंधी में ये सारे कहीं गुम हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये सारे चिंता में पड़ जाते हैं। ये कौन है? ये है, यहाँ कह रहे हैं यह क्या हुआ, कहाँ गए सब, क्या भोकाल मर गया? नहीं, भोकाल कभी नहीं मर सकता। बाकेलाल, अरे विशालगढ़ का राजा विक्रम सिंह भी यहाँ पर है, ये देखिए ये रहा। बाकेलाल, यह क्या हुआ, हमारा प्यारे भोकाल कहाँ खो गया? मुच्छड़ काश तेरी भी किसी रेगिस्तान में ऐसी ही कब्र बन जाए। अरे ये बाकेलाल तो ऐसा ही है। उसके बाद ये देखिए भोकाल चोटपुर का राजा सूजादेव, इनके नाम भी देखिए क्या ज़बरदस्त हैं। खोया नगर का राजा पाया सिंह और चोटपुर का राजा सूजादेवा, कायरगढ़ का राजा शेरदिल, वाह भी वह नाम देखिए, कायरगढ़ का राजा शेरदिल। और यहाँ बेटा है फुचांग। कह रहा वाह वाह, खजूरा ने भी तिलिस्मी ओलंपा की रक्षा के लिए क्या शानदार इंतजाम किए हुए हैं। और यहाँ पर भोकाल अपने महागुरु का नाम लेता है और महागुरु ये भोकाल वापस बन जाता है। और ये मिट्टी के ढेर बन गए थे तो यहाँ से निकलता है, यहाँ से यति गुरूर को निकाल लेता है, फिर ये यहाँ सुजान को भी बाहर निकाल लेता है। उसके बाद तुरीन इन्हें कहीं नहीं मिलती। तो यहाँ बात चल रही है तुरीन की, मैं तो तुम्हारी दीवानी थी। फिर ये कहता है भोपाल का राजा चौपाल, उफ राजवेद को बुलाओ, मुझे दिल का दौरा पड़ा है। तुरीन के गायब होने से इसको दिल का दौरा पड़ गया है। मेरा क्या होगा, मैं तो कुंवारा रह जाऊंगा, मुझे तो तुरीन से शादी करनी थी। वाह भी वाह। ये गढ़ चिरौली खुर्द का राजकुमार मजानू। और नीचे हाय तुरीन तू कहाँ गई, तेरी याद में दिल रोता है। बुराड़ी का राजा झाड़देव, वाह मज़ा आ गया, कितने अच्छे अच्छे मोड़ आ रहे हैं इस खेल में। यह है तिहाड़गढ़ का राजा भागो कैदी सिंह, वाह भी वाह। अरे यह क्या हुआ, यह कैसे राक्षस, अच्छु भयानक राक्षस इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। टोला मोला का राजा टुईया देव। और ये देख रहे हैं भाई ये 2 शैतान इनकी ओर भागे चले आ रहे हैं। टैन टैन, अब आएगा इंटरेस्ट कहानी के अंदर। और ये दोनों कोई और नहीं, ये हैं राक्षसराज बोझ और भरकम। तो तभी भोकाल को अपने पूरे पिछले 10 साल पहले की याद आती है कि कैसे आलोक के पिता को इन दोनों ने मार दिया था। तभी ये महागुरु का नाम चिल्लाता है भोकाल, और आ जाता है अपने असली स्वरूप में और दौड़ पड़ता है इन दोनों की ओर। लेकिन तभी ये बोझ भरकम पकड़ लेते हैं किसको, मासूम श्वेता को, और कहते हैं इसे छोड़ दे कायर, मुझसे युद्ध कर। कहते हैं नहीं, पहले हम खेलेंगे, ले पकल पकल। दोनों पकल पकली खेल रहे हैं एक दूसरे ये, और खिलौना कौन है, मासूम श्वेता। तो जब ये अटैक करता है तो बच जाती है, लेकिन ये दोनों
पागलों की तरह लग रहे हैं खेलने के लिए। अब कहते हैं हम दूसरा खेल खेलेंगे, लेकिन यहाँ क्या करते हैं दूसरे खेल के लिए ये कहते हैं भोकाल अपनी तलवार से अपने अंग काटेगा, अगर नहीं काटेगा तो ये दोनों श्वेता को मार देंगे। तभी यहाँ पर मैं ये शूतान कहता है कि मेरे रहते ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये देखिए यहाँ पर, अरे यार इसने तो अपना हाथ काट लिया भोकाल ने, नहीं। और ये पौंची का राजा चौंची, इसे भी काफ़ी दर्द हुआ पौंची के राजा चौंची को, क्योंकि भोकाल ने अपना हाथ काट लिया है और इसके बाद इसने अपना दोनों पैर भी काट लिए हैं। तभी मासूम श्वेता पागल हो गई, उनके जो वहाँ से उनका हाथ छटका कर साइड में हो गई। तभी ये अति क्रूर ने दोनों को उठाकर पटक दिया है। लेकिन ये क्या, भोकाल तो ठीक है, अच्छा तो ये सब धोखा था किसका, शूतान का, क्योंकि शूतान ही जादूगर है। तभी भोकाल ज़बरदस्त लड़ाई करता है इन दोनों बोझ और भरकम के साथ, इनके हाथ पैर काट देता है और काटने के बाद ये बिल्कुल तड़प रहे होते हैं। तभी ये पूछता है कि बोलो परिलोक की रानी ओसिका, मेरी माँ को कहाँ छिपा रखा है तुमने। तभी इन दोनों को याद आता है, हाँ भी परिलोक में हम कुछ तबाही मचा कर आए थे। लेकिन उसके कुछ बताने से पहले ही एक बिजली कड़की और बिजली कड़कते ही इन दोनों को मौत नसीब हो गई। उसके बाद भोकाल इन पर पागलों की तरह टूट पड़ा और कहता है बोलो बोलो कहाँ है मेरी माँ ओसिका, कहाँ है परी रानी। लेकिन इसे यह नहीं पता भोकाल को कि ये शैतान तो मर चुके हैं। तभी ये सारे इनसे सांत्वना देते हैं, कहते हैं अभी कोई बात नहीं, हम तुम्हें तुम्हारी माँ तक पहुँचाएँगे। और इन्हें ये नहीं पता भी ये तुरीन भी कहाँ चली गई। तो यहाँ पर फूचांग देखता है, ये कहता है किंतु यह तुरीन कहाँ गई, उसे भी तो ढूंढना पड़ेगा। तभी यह देखता है कि तुरीन एक तिलिस्म के अंदर एक गुफा के अंदर जा रही है। और आगे की कहानी हम आपको बताएंगे कॉमिक्स शूतान में। तो आई होप फ्रेंड यू विल एंजॉय दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें आपके लिए भोकाल सीरीज में लेकर आएंगे भोकाल की चौथी कॉमिक्स शूतान। तब तक के लिए थैंक यू।